नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हाल ही में 21 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इत्तेफाक की बात है फादर्स डे भी था। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक पिता के द्वारा किए जा रहे योग की। एक पिता जो जीवन भर परिवार का भरण पोषण करता है, उसका ये योग मौन ही रह जाता है। एक पिता जो अपने बच्चों में संस्कार देता है, उसका ये योग मौन ही रह जाता है। तो इस योग को आज मुखरित करेंगे एक कविता के द्वारा। आप देख रहे हैं जिंदगी अनलॉक्ड और मैं हूं भारती भटनागर। मेरी कविता का शीर्षक है दरख्त। संग पिता के बचपन में एक पौधा रोपा था। संग पिता के बचपन में एक पौधा रोपा था। नित सुबह उठ उसको ही निहारा करती थी। संग पिता के बचपन में एक पौधा रोपा था। नित सुबह उठ उसको ही निहारा करती थी। बढ़ता उसको देख होती थी सुखद अनुभूति। कब देगा ये आम, पापा से पूछा करती थी। बढ़ता उसको देख होती थी सुखद अनुभूति। कब देगा ये आम, पापा से पूछा करती थी। हंसकर वह कहते हर पौधा नहीं देता आम। हंसकर वह कह देते हर पौधा नहीं देता आम। आम नहीं फिर क्यों रोपा, इसको क्यों सींचा। अनबुझे प्रश्न बाल मन में तलाशते थे जवाब। न समझ सकी उपयोगिता थी अनभिज्ञ अज्ञान। न समझ सकी उपयोगिता थी अनभिज्ञ अज्ञान। बढ़ रहे संग वृक्ष सभी इस तथ्य से भी थी अनजान। बढ़ रहे संग वृक्ष सभी इस तथ्य से भी थी अनजान। शनैः शनैः हम सभी अपनी व्यस्तताओं में रमते गए। एक एक कर उस घर से पलायन सभी करते गए। वह पौधा भी अब दरख्त में तब्दील हो गया। अब उस पर पंछी अपना आशियाना बनाते। गिलहरी कीट सुकोमल बेलें आश्रय पाते। कोई उसकी छाल तो कोई लकड़ी ले जाता। कोई उसकी छाल तो कोई लकड़ी ले जाता। पापा भी उसकी छाया में पाते थे विश्राम। पापा भी उसकी छाया में पाते थे विश्राम। खुद में सिमटे हर क्षण हम व्यस्त होते गए। अनचाही दौड़ में हम कहीं खोते गए। जमाकर जड़ें अपनी गहरी वह अडिग खड़ा। जमाकर जड़ें गहरी वह अडिग खड़ा। न सही आम पास उसके जो लुटाए जा रहा। न सही आम पास उसके जो लुटाए जा रहा। जब नहीं उपस्थित पिता जग में दे स्वरूप, तब समझ सकी उपयोगिता उस रोपण उस सिंचन की। बाद जीवन के भी जो सर्वोपयोगी रहे। बाद जीवन के भी जो सर्वोपयोगी रहे। कुछ बीज कर्म के ऐसे बोना चाहिए। कुछ बीज कर्म के ऐसे बोना चाहिए। दोस्तों, इस कविता में 2 संदेश छिपे हैं। एक तो है छोटी सी कसक उस बच्चे की जो पौधे के साथ पौधे को देखते हुए बड़ा हुआ। पौधा दरख्त बना तो वो वहीं खड़ा है। वो वहीं जो उसके पास है वो लुटाया जा रहा है। उसकी छाया में पापा भी विश्राम पा रहे हैं। जबकि जो बच्चा बड़ा हुआ वो अपनी व्यस्तताओं में खो गया। वो अनचाही दौड़ में शामिल हो गया और वो जो अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो एक छोटी सी कसक इसमें ये है। दोस्तों, इस कविता में एक संदेश है। वो संदेश है एक पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए जा रहे संस्कारों का। संग पिता के बचपन में एक पौधा रोपा था। पिता चाहता तो पौधा खुद ही रोप लेता, इतना कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन उसने अपने बच्चे को बुलाया और कहा, आओ एक पौधा लगाते हैं। तो जब हम कोई भी अच्छे कार्य करने चलें तो उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। हम खुद तो अच्छे काम करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन जब हम अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों के मन में भी एक बीज रोपित होता है जो फिर बड़ा हो के दरख्त बनता है। तो एक श्रृंखला बनती है। तो जब हम कोई भी अच्छा कार्य करें, अच्छा कार्य कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे खर्च हों, बहुत बड़ा कार्य हो कि हमें धर्मशाला बनवानी है, हमें कुआं खुदवाना है। नहीं, एक पौधा रोपना भी एक छोटा सा कार्य हो सकता है जो कि अच्छा हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत सुंदर हो सकते हैं। तो जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं, हम बच्चों को बुलाते हैं, तो कभी कभी उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस आता है।
कहते हैं आम नहीं फिर क्यों रोपा इसको क्यों सींचा, आम नहीं फिर क्यों रोपा इसको क्यों सींचा। क्योंकि बच्चे इमीडिएट फ़ायदा देखते हैं, उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, जबकि जो पिता है उसका एक डिस्टेंट विज़न होता है, वो दूरगामी परिणामों को जानता है, समझता है। तो हम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम बच्चों को समझा सकें, बच्चों को उस अच्छे कार्य में संलिप्त रख सकें, ताकि वो एक मजबूत बीज, एक मजबूत पौधा और फिर एक मजबूत दरख्त जो है वो उनके मन में पैदा हो और अच्छे संस्कारों की एक श्रृंखला चलती रहे। जहाँ हम अपने बच्चे में संस्कार डाल रहे हैं, अपने बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक देश का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पे गर्व अनुभव करिए, इसको एक योग की तरह लें। ये भी एक तपस्या है, ये एक योग है जिसको साधना पड़ता है।